भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह स्वाइन फ्लू की वजह से एम्स में भर्ती हैं। अमित शाह ने बुधवार रात ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी थी। उनका इलाज चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। शाह ने ट्वीट कर बताया, मुझे स्वाइन फ्लू हुआ है जिसका उपचार चल रहा है। ईश्वर की कृपा, आप सभी के प्रेम और शुभकामनाओं से शीघ्र ही स्वस्थ हो जाऊंगा। आमतौर पर हमारे यहाँ कोई इंसान दूसरे का गलत नहीं चाहता है। मुसीबत में तो हम पाकिस्तान की भी मदद करने चले जाते हैं, लेकिन अमित शाह की बीमारी पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीके हरिप्रसाद ने बेहद घटिया बात कही है। शाह की बीमारी पर बोलते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव वीके हरिप्रसाद ने इसे सुअर का जुकाम बता दिया। शाह पर परोक्ष रूप से कर्नाटक में जेडीएस कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए हरिप्रसाद ने कहा, अगर शाह कर्नाटक सरकार को अस्थिर करने का प्रयास जारी रखते हैं तो उन्हें और ज्यादा गंभीर बीमारी से जूझना पड़ सकता है। बीजेपी का पलटवार। इस बयान के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने हरिप्रसाद के बयान पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया, जिस तरह का गंदा और बेहुदा बयान कांग्रेस के सांसद वीके हरिप्रसाद ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जी के स्वास्थ्य के लिए दिया है, ये कांग्रेस के स्तर को दर्शाता है। फ्लू का उपचार है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की मानसिक बीमारी का उपचार मुश्किल है। दरअसल कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस 3.0 चल रहा था, लेकिन वो फेल हो गया। विरोधियों का मानना है कि अमित शाह की बीमारी की वजह से कर्नाटक में भाजपा का लोटस 3.0 फेल हो गया। आपको बता दें कि कर्नाटक की सियासत में उथल पुथल मचा हुआ था। अभी कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन की सरकार है। गठबंधन के पास कुल 119 सीटें हैं, जो कि बहुमत के लिए जरूरी 113 सीटों के आंकड़े के बेहद करीब है। इसलिए सरकार गिराने की कोशिश होती रहती है। ताजा मामला तब उठा जब कांग्रेस के 3 विधायक अचानक गायब हो गए और फिर उसके बाद कुमारस्वामी सरकार को झटका देते हुए 2 निर्दलीय विधायक ने अपना समर्थन वापस ले लिया। इस तरह से देखा जाए तो 5 विधायक गायब हो गए, जिसे लेकर कांग्रेस और जेडीएस ने आरोप लगाया कि बीजेपी उन्हें खरीदने की कोशिश की। वहीं येदियुरप्पा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने तोड़फोड़ से बचाने के लिए सभी 104 विधायकों को गुरुग्राम के एक रिजॉर्ट में रख दिया। कहा जा रहा था कि मुंबई के होटल में रुके कर्नाटक कांग्रेस के 4 विधायक इस्तीफा देंगे। वो विधायक 4 दिनों से वहीं ठहरे हुए थे। कर्नाटक ने इसी सियासी उठापटक को ऑपरेशन लोटस 3.0 नाम दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की गठबंधन सरकार को गिराने की कोशिश कर चुकी थी। हालांकि इस बार भी वो फेल हो गए। कांग्रेस के विधायक का पता चल गया है और अब सरकार पर कोई खतरा नहीं है। क्या था ऑपरेशन लोटस 3.0? ऑपरेशन लोटस 3.0 को समझने के लिए कर्नाटक में सीटों के समीकरण को समझना होगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के पास कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए बहुमत नहीं है, लेकिन ऑपरेशन लोटस से भाजपा कर्नाटक की सत्ता में वापसी करना चाहती थी। दरअसल मई 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे 15 मई को आने के बाद से ही बीजेपी कुछ कांग्रेसी विधायक को अपनी ओर खींचने के प्रयास करती रही है। मई 2018 में हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 104 सीटें मिली थी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी उसे सत्ता नहीं मिली। वहीं इस चुनाव में कांग्रेस को 80 सीटें मिली, जनता दल सेकुलर को 37 सीटें मिली, जबकि बसपा को 1 और निर्दलीय 2 हैं। कर्नाटक में कुल 224 विधायक हैं। मुख्यमंत्री कुमारस्वामी को कांग्रेस के 80, जनता दल सेकुलर के 37 और 1 विधायक का समर्थन है। 1 मनोनीत विधायक का समर्थन भी उन्हें है। इस तरह कांग्रेस जेडीएस के पास 119 विधायक हैं। बता दें कि कर्नाटक में बहुमत का आंकड़ा 113 है। वहीं बीजेपी के पास 104 विधायक हैं और 2 निर्दलीय को मिलाकर उनके पास 106 विधायक हैं। बीजेपी के ऑपरेशन लोटस 3.0 में कोशिश थी कि किसी तरह 13 कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे दिला दिया जाए, ताकि बहुमत का आंकड़ा घटकर 106 रह जाए और बीजेपी सरकार बना ले। इसे पूरे मसले को ऑपरेशन लोटस 3.0 इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये तीसरी बार है जब बीजेपी सत्ता में आने के लिए जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही थी। हालांकि वो इस बार भी फेल हो गई और ये महज एक अफवाह निकली। अभी भी कुमारस्वामी की सरकार को कोई खतरा नहीं है।
इस मसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।